काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कभी पहले कैमरा फेस ही नहीं करा हो। तो पिछले काफ़ी महीनों से मेरे साथ कुछ काफ़ी हो रहा है, चीज़ें हुई हैं। जैसे कि एक मेरी सर्जरी हुई है और इसके अलावा मैं बहुत अनफिट हो गया हूँ। पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। पेट बाहर आ गया और वज़न हो गया 90 किलो। और अब मुझे इसको कम करना है और वो कम कैसे होगा मेरे को भी नहीं पता। तो फ़िलहाल मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी है खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका है मेरा। मैंने बेड़ा गर्क कर लिया अपना। कुछ काफ़ी चीज़ें हुई, सर्जरी हुई, उसके बाद मैं एडिक्ट हो गया था। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था। उस चीज़ से बाहर आने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी अपनी जो साइकेट्रिक की दवाइयाँ होती हैं वो भी ले रहा हूँ टाइम टू टाइम। और मैंने अपने वेट को कम करने के लिए एक प्लान बनाया कि मैं एक हफ्ते में सिर्फ 1 किलो बॉडी वेट कम करूँगा अपना, और एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी बहुत ही। स्टार्ट बिल्कुल स्लो से करना है। जैसे कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वॉकिंग से, कि जो कि मेरी एक्टिविटी जो ज़ीरो हो गई थी, उस एक्टिविटी को दोबारा किक स्टार्ट करूँगा मैं बिल्कुल छोटे लेवल से। जैसे अभी मैं वॉकिंग से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पिंड का जो गुरुद्वारा है हमारे गांव का, वहाँ तक मैं चल के जाया करूँगा रोज़, और थोड़ी मेडिटेशन करने के लिए मंदिर जाऊँगा। अपने दोनों स्पॉट सेट है, वॉकिंग करने के लिए गुरुद्वारे जाना, और क्योंकि शाम को जाना है, क्योंकि गुरुद्वारे में ना वो मिलता है, देग मिलती है, आटे का प्रसाद बनाते हैं, वो बहुत मस्त होता है, देसी घी में बना हुआ। मुझे वो खाना बहुत पसंद है, तो मैं वो खाने गुरुद्वारे जाता हूँ मुझे, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं पहले जाऊँगा गुरुद्वारे, और फिर उसके बाद मंदिर जाके थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगा, और फिर आपको रात को सुनाऊँगा एक हॉरर स्टोरी, एक रियल हॉरर स्टोरी जो कि मेरे किसी नोन के साथ हुआ था। काफ़ी दिनों से चला नहीं था, आज 10 मिनट भी नहीं हुए चले को, और अभी से फट रही है। लिटरली भाई चला नहीं जा रहा। ये देखो क्या मिला। फाइनली भाई, फाइनली पहुंचने वाला हूँ। बस 2 मिनट का रास्ता और रह गया। गुरुद्वारे तो जाया है। अभी एक सीन हुआ बहुत मस्त। किसी के घर में ना अनार का पौधा लगा हुआ था, उस पे लगे हुए थे बड़े बड़े अनार। 2 बंदे रुके बाइक पे, अनार तोड़ने लगे उतर के। और भाई उनकी बाइक पे बोतल रखी थी दारू की, वो बाइक से गिर के टूट गई। फ्री के अनार महंगे पड़ गए भाई। अभी तो इतना चैलेंज भी नहीं लिया, बस चल के जाना था, और उसमें भी इतना थक गया हूँ कि मुझे नहीं लगता अब मैं 4 दिन तक ये दोबारा करने की ट्राई भी करूँगा। अरे यार बहुत थक गया मैं, थोड़ी दूर चल गई। तो भाई मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा कि मेरे को देख खाने को नहीं मिली, और मैं कितना थका हुआ हूँ भाई। 90 किलो वज़न हो गया, और इतनी दूर तक मैं चल के भी नहीं गया, जितनी थकावट हो गई है। ये मैंने इसीलिए आज डिसाइड करा था चल के जाने का, कि एक बार देखो तो सही कि बॉडी झेल कितना पाएगी। तो भाई अभी तो बहुत लो लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। अभी फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं शावर लूँगा, क्योंकि बहुत पसीना हो रखा हूँ, और फिर जाऊँगा मंदिर मेडिटेशन करने। और रही बात मैंने गुरुद्वारे की अंदर वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि देखो यार अच्छा नहीं लगता। सिंपल सा आंसर है, अच्छा नहीं लगता। तो अब वक्त हो चुका है हॉरर स्टोरी का। तो स्टोरी है यूपी की। ये स्टोरी मुझे मेरे चाचा ने बताई थी, जो यूपी में रहते हैं। तो उनके पड़ोस में ना एक बिल्डिंग हुआ करती थी, एक घर था जिसमें एक फैमिली किराए पर रहा करती थी। जो उस घर के ओनर थे, एक्चुअल ओनर थे, वो कहीं और रहते थे, और वो बिल्डिंग को उन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था। तो वहां पे एक कपल रहने आया, और वो कपल काफी प्यारा कपल था। लोग उनको देखते थे कि कितना प्यारा कपल है, पर बंद कमरे के पीछे, बंद दरवाजे के पीछे क्या लड़ाइयाँ होती हैं, क्या कलेश होता है, इससे सब लोग अनजान थे।
पर धीरे धीरे वो कलेश उनका बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे इतना लाउड होने लगा कि बाहर भी उनकी झगड़े की, उनकी लड़ाई की आवाजें आने लगी। तो ऐसे ही एक दिन अचानक से उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जो हस्बैंड था उसने खुद के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। उसकी चिल्लाने की आवाजें इतनी ज्यादा थी कि वो सारे बिल्डिंग में गूंज गई, पूरे मोहल्ले में गूंज गई, इतनी तेज आवाजें थी उसके चिल्लाने की। तो अपने पति को जलता देख जो वाइफ थी उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने जाके उसको गले से लगा लिया अपने जलते पति को और उसके साथ ही झुलसने लगी। मैंने कहीं पे ऑनलाइन पढ़ा था कि जो मौत जिंदा जलने पे मिलती है वो सबसे दर्दनाक मौत होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों चिल्ला रहे थे और ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते वो दोनों बिल्डिंग के बाहर आ गए और रोड पे लोगों ने जैसे तैसे करके उनकी आग बुझाई और उन्हें वहां से हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल में जाके उनकी दोनों की डेथ हो गई। पर उसके बाद से असली कहानी जो है वो शुरू होती है। तो उस बिल्डिंग में काफ़ी दिनों तक कोई रहने नहीं आया, खाली पड़ी रही वो बिल्डिंग। और काफ़ी टाइम बाद जाके उसमें एक कपल रहने के लिए आए, एक फैमिली रहने के लिए आई। कपल तो दो लोग हो गए, एक फैमिली जिसमें उनके दो बच्चे भी थे वो रहने के लिए आए। उन्हें हालांकि ये बात पता थी कि उस बिल्डिंग में क्या हुआ है, क्या उसकी हिस्ट्री है, बट वो इन चीज़ों में यकीन नहीं करते थे, उस चीज़ों में मानते नहीं थे, भूतों प्रेतों में उन्हें कोई ऐसा विश्वास था नहीं। और वो ज़्यादातर काम पे रहते थे, बच्चे जो स्कूल में रहते थे, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात थी नहीं उनके लिए। और वो उस घर में शिफ्ट कर गए। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी, उनको धीरे धीरे आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बोल रहा हो, बातें कर रहा हो। धीरे धीरे विस्पर्स, जैसे हम कह देते हैं विस्पर्स जिनको हम बोल देते हैं, वो सुनाई देने लगे कि जैसे हवा की आवाज़ हो। और धीरे धीरे वो विस्पर्स जो थे वो तेज होने लगे, वो लाउड होने लगे। धीरे धीरे उन आवाज़ों ने ऐसा रूप ले लिया कि जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। तो एक रात उनका बच्चा रोते हुए उनके कमरे में जाता है और उनको बोलता है कि मम्मी पापा, मुझे ना मेरे कमरे में एक जलता हुआ आदमी दिख रहा है। तो वो बात सुन के मम्मी बहुत डर जाती है और उसके दोनों मम्मी पापा जाके देखने लगते हैं कि क्या है भाई, कौन जल रहा है। तो वो जाके देखते हैं कि उसके कमरे में कोई भी नहीं होता, पर वहां पे ना एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है किसी के जलने की। तो वो हैरान हो जाते हैं कि स्मेल तो आ रही है पर कोई है नहीं। तो उसको बस ऐसे ही वहम समझकर या ये समझकर कि कोई तारे वगैरह में शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, इसकी वजह से स्मेल आ रही होगी, तो वो ये समझकर सो जाते हैं, वो कुछ टेंशन नहीं लेते। फिर उनकी वाइफ को थोड़े दिन बाद में एक परछाई दिखती है कि जैसे कोई खड़ा हो किचन में। तो वो इस चीज़ को बताती है अपने हस्बैंड को कि आज मेरे साथ ये हुआ कि आज मुझे लगा कि किचन में कोई खड़ा है। तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि तुम्हें भी वहम हुआ होगा, इस जगह पे ऐसी बातें हमने सुन रखी हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ हुई थी, तो उस वजह से तुम्हारे दिमाग में कोई वहम वगैरह बैठ गया होगा। तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। पर फिर उसके अगले दिन सुबह जब वो उठता है, उसकी वाइफ किचन में चाय बना रही होती है और वो उठ के बेड पे बैठा होता है और वो देखता है कि उसके बगल में आके कोई बैठ गया है। और जब वो उस तरफ मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि एक बंदा जिसका फेस पूरा जला हुआ है, बॉडी पूरी जली हुई है, बदन पे जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो उसकी बॉडी से चिपके हुए हैं जल के, उसके मुंह से खून निकल रहा है, आंखों से खून निकल रहा है। और वो उसको देखता है और जिससे इससे पहले कि वो चिल्ला पाता, वो बंदा गायब हो जाता है और रह जाता है बेड पे बस उसका निशान कि यहाँ पे कोई बैठा था। और उसके बाद से वो घर उसी दिन से वो खाली करके चले जाते हैं और उसके बाद से उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए, कहाँ किस कोने में चले गए। वो वहाँ से एक दिन में वो घर खाली करके चले जाते हैं। तो ये थी वो स्टोरी
जो मैं बता रहा था कि मेरे चाचा ने मुझे बताई थी, ये स्टोरी रियल है। उन्होंने मुझे बताया रियल है। अब मुझे नहीं पता कि हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो सकता है उन्होंने मुझे ऐसे ही कोई स्टोरी चिपका दी हो। पर हाँ, जितना उन्होंने बोला है उनके कहने के अनुसार ये कहानी सच है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सच है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।